लाहौर जू में 2 साला दरियाई घोड़े की एंट्री। दरियाई घोड़ा कहां से लाया गया? मेल हिप्पो है। फीमेल हमारे पास मौजूद थी। 2 करोड़ 50 लाख रुपए की इसकी मालियत बनती है। बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी बच्चों के लिए। मोर देन 50,000 विजिटर हमारे पास आया है। लाहौर जू चिड़ियाघर में आने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब लाहौर जू में एक नया हिप्पो इंपोर्ट कर लिया गया है और ये इंपोर्ट करके इसको अभी क्वारंटाइन में रखा गया, लेकिन इसको बच्चे देख सकते हैं, बड़े देख सकते हैं, टूरिस्ट देख सकते हैं। इस 1300 से 1400 किलो वजनी हिप्पो के बारे में जानते हैं कि इसको कहाँ से इंपोर्ट किया गया है और ये किस तरह के माहौल में रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, और इसके साथ इसका पहले वाला जो पार्टनर है जिसके साथ पेयर बनाया गया है, आए आपको वो भी दिखाते हैं। सर बताएगा, जो लाहौर जू में दरियाई घोड़ा आ चुका है उसके बारे में बताएं कि वो कहाँ से आया है, कितनी मालियत का है और वो नर है या मादा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जेंडर वाइज मेल है, मेल हिप्पो है। फीमेल हमारे पास मौजूद थी और उसको पेयर अप मुकम्मल करने के लिए ये साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया गया है। और इसके साथ साथ इसकी मालियत 2 करोड़ तकरीबन 50 लाख रुपए की इसकी मालियत बनती है जी। तो ये बताएगा कि जब उसको इंपोर्ट किया गया है तो क्या सोच के इंपोर्ट किया गया, और फिर अभी वो करंट टाइम में है, कब तक इसको यहाँ पे बाहर जो उसका केज बनाया गया है या उसका जो सेक्शन है वहाँ पे लाया जाएगा? अच्छा, ये क्वारंटीन का जो पीरियड होता है ना वो 15 to 30 डेज़ 15 से 30 दिन का होता है, जिसके अंदर जो हमारी वेटरनरी पूरी टीम है उसको ऑब्जर्व करती है कि उसको कोई किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है। इस वजह से पार्टीशन की हुई है। पार्टीशन करने का मकसद ये है कि फ़ीमेल हिपोसिस को अलग कर दिया जाए। अगर कोई बीमारी ऐसी कोई चीज़ हमें इन फ्यूचर अगर नज़र आती है तो वो डॉक्टर्स हमें बता दें और उसकी जो है ना रिकमेंडेशन के बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप लिया जाए। तो ये 15 से 30 दिन का ड्यूरेशन है। उसके बाद फिर ये पार्टीशन ख़त्म कर दी जाएगी और दोनों को जो है ना वो मिला दिया जाएगा। अभी जो लाहौर जू में हिप्पो है उसकी एज कितनी है, कब से है यहाँ पे, और जो नया हिप्पो इंपोर्ट किया गया है उसकी एज कितनी है? ये तकरीबन 2006 के अंदर आया था, तो 20 से 21 साल जो उनसे फीमेल हिप्पोस की एज है। ये हमारे पास जो मेल हिप्पो है ये तकरीबन 2-2.5 साल का, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ना 2-2.5 साल का है। और इसकी क्लियरेंस जो सी होती है साइटीज़ और जो हमारे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परमिशन के बाद इसको इंपोर्ट किया गया बाहर से। सर यहाँ पे 2 बने हुए हैं सेक्शन, मतलब 2 हिप्पो के लिए, क्या ये पहले से बने हुए थे या ये अभी बनाया गया? नहीं, ये सेक्शन पार्टीशन की गई है। पार्टीशन करने का मकसद ये था कि कोई भी बाहर से कोई एनिमल आता है तो ऑलरेडी जो मौजूद एनिमल है वो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बाहर से आने वाले का पता नहीं है कि उसको कोई बीमारी है या कोई मसला नहीं है, उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए इसको सेपरेट किया गया। ठीक है। अभी जो आपके पास हिप्पो मौजूद है 21 साल आई थिंक उसकी एज बताइए अपने, और जो नया आया है वो 2.5 साल का है, तो 2.5 साल के हिप्पो का 21 साल के हिप्पो के साथ पेयर बन सकता है? हाँ जी, पेयरिंग हो सकती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने एडल्टहुड को अचीव करना है और ये पेयरिंग के बाद मेट भी करते हैं, ब्रीडिंग का भी इनका होता है। मकसद यही है कि इनकी ब्रीड की रहे, बिकॉज ये ओवरऑल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आती हैं और उसकी कंजर्वेशन के हवाले से एक बहुत अहम कदम है। सर हिप्पो का जो ये होम बनाया गया है, स्मार्ट होम या लिटिल होम, इसमें किस तरह का एनवायरनमेंट होता है? इसमें ड्राई ग्राउंड भी है और पानी भी, जो गंदा पानी होता है आई थिंक उसमें रखा जाता है। अच्छा, पानी के अंदर तकरीबन ये दिन में सारा दिन पानी के अंदर रहता है और जिस टाइम इसने फीडिंग करनी है, खाना है, देन वो बाहर आता है और उसके बाद जो घंटा 2-2 घंटा ये पानी के अंदर रहता है। पानी के अंदर इसके दोनों हैबिटेट हैं, पानी के अंदर भी है और उसके बाद जिस टाइम इसने फीडिंग के लिए जाना है या रात को सोने के लिए इसका जो टाइम होता है तो फिर ये बाहर निकल के अपने हाउसेज के अंदर चले जाते हैं। बच्चों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, वो कितना अट्रैक्ट होंगे जब अभी वो एक हिप्पो देखते हैं फिर 2 देखेंगे एक साथ, तो वो कितना बड़ा मतलब कि अट्रैक्शन होगा बच्चों के लिए? ये बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी बच्चों के लिए। इसका एविडेंस हमारे पास ईद के 3 दिन थे और लास्ट जो 3rd डे था उसमें मोर देन 50,000 विजिटर हमारे पास आया है और रिकॉर्ड रेवेन्यू जो सा हमारे जू ने जनरेट किया है उसके अंदर मेजर रोल इस पेयरिंग का भी है। कुछ बता देंगे, जो ईद के 3 दिनों में हर साल रिकॉर्ड रेवेन्यू, तो इस बार कितना रेवेन्यू हुआ? ये तकरीबन मोर देन 1 करोड़ 50 लाख उससे अप्रॉक्सीमेटली उससे ज़्यादा का रेवेन्यू हमने 3 दिन के अंदर जनरेट किया है और ये मैक्सिमम जो सा 3rd डे तक एक दिन के मोर देन 50,000 विजिटर थे। सही है, एक दिन 50,000 भी यहाँ पे टूरिस्ट? जी 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 बिल्कुल। सही है। इसके अलावा भी और जानवर आ रहे हैं, वो कौन से आ रहे हैं जो यहाँ पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं, कहाँ से किए जा रहे हैं, कब तक आ जाएंगे? अच्छा, वो एनिमल्स जिनकी पेयरिंग पूरी नहीं है उसकी पेयरिंग को पूरा करने के लिए, जिसमें हमारे पास मार्खोर है, राइनो है, राइनो के अलावा जो हमारे पास जिराफ हैं और डिफरेंट एनिमल्स जहाँ पे पेयरिंग मुकम्मल नहीं है, वो जू मैनेजमेंट और हमारा डिपार्टमेंट उसके लिए एफर्ट कर रहा है और अपकमिंग मंथ्स में इंशाल्लाह आपको इस हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी। जो गैंडा एक जानवर है उसका भी पेयर आ रहा है? जी जी, उसका भी पेयर मुकम्मल नहीं है, तो अभी इन प्रोसेस है चीज़ें, तो डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन उसका नेक्स्ट हमारा टारगेट राइनो का है। इस वक्त चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं,
जानवरों के लिए, इनकी हिफाजत के लिए क्या अहतमाम किया जा रहा है और यहाँ पे इस वक्त जो जानवरों की तादाद है वो कितनी है? अच्छा, डिफरेंट किस्म के एनिमल हैं उसमें बर्ड की स्पीशीज़ अलग हैं, मैमेलियन स्पीशीज़ अलग हैं, रेप्टिलियन स्नेक हाउस वो अलग है, एक पूरा डेटा है इसका। अच्छा, इसके साथ इंतज़ामात की बात की जाए तो गर्मियों के हवाले से जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं उन्होंने डाइट पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। वो डाइट ऐड की है जो रिच इन वाटर होती है, वाटर कंटेंट, फिर इसके साथ एयर कूलर्स का इजाफा किया गया है। इसके साथ वो एनिमल्स जो ज़्यादा सर्दी में रहते हैं उनके लिए जो आइस बॉक्सेस होते हैं उनका इंतजाम किए गए हैं। हम उस स्पॉट पे आ चुके हैं जहाँ पे हिप्पो को रखा गया है। ये पीछे जो आप जो 2 केजेस देख रहे हैं वो हिप्पो के घर हैं। तो सर बताइएगा कि यहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट है और फिर जो हिप्पो यहाँ पे अभी मौजूद है उसका कितना वेट है, जो नया हिप्पो आया है उसका वेट कितना है, खाने में क्या दिया जाता है, दिन भर क्या दिया जाएगा? अच्छा, ये जो हिप्पो आया है इसका जो वेट होता है ना वो 1300 केजी से 3200 केजी तक होता है। जो हमारे पास आया है इसका अप्रॉक्सीमेटली 1400 केजी वेट है। ठीक है, उसके अलावा खुराक की बात करें तो ये ग्रीन फॉडर जो सा होता है, चारा जो सा होता है, फ्रूट्स, कद्दू वगैरह इसको क्रश करके वो डेली बेसिस पे इसको डाइट के तौर पे दिया जाता है। कितना फ्रूट खा जाते हैं डेली का? ये डेली का तकरीबन इनका मोर देन 20 केजी जोन सा है ना वो टेकअप है एक का, सिंगल का। तो वो इंडिविजुअली जोन सा है ना वो हम उनको टेकअप करते हैं इनके। फ्रूट में क्या क्या खाते हैं? फ्रूट्स के अंदर ये जिस तरह सेब हो गया और इसके साथ साथ आजकल ये खरबूजा वगैरह आ रहा है, इसको क्रश करके, कद्दू जौन सा होता है उसको काट के, इसके साथ फॉडर जो चारा होता है उसको ऐड करके दैन फिर इनकी डाइट की जाती है। इनको जो आप खाना देते हैं वो इनके पानी में फेंक देते हैं या फिर साइड पर? नहीं, इनकी खाना जौन सा है ना वो उनके बिल्कुल बैक साइड पे जौन सा ग्रास आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे रखा जाता है और इनको वहीं पे दिया जाता है, पानी के अंदर नहीं खाते। हाँ, जो इनका वेस्ट होता है वो ज़्यादातर पानी के अंदर ही इसका डिस्पोज ऑफ करते हैं।